दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को लेकर देश समेत झारखंड भी अलर्ट मोड में है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी कहा कि चीन में कोरोना के मामले आ रहे हैं और इसलिए झारखंड सरकार भी अलर्ट है। एयरपोर्ट को भी अलर्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेवार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 3 मामले भारत में सामने आ चुके हैं। अब तक गुजरात में 2 मामले और ओडिशा में 1 मामले सामने आए हैं। और हिंदू जागरण मंच की ओर से सिमडेगा में बानो ASS हाई स्कूल मैदान में सरना सनातन महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य रूप से सरना सनातन एकता को मजबूत कर मतांतरण का हर स्तर पर विरोध करने का संकल्प किया गया। कार्यक्रम स्थल के साथ पूरा बानो भगवा रंग में रंग गया। हजारों लोग हाथों में भगवा झंडा लिए जय श्री राम के नारे लगाते रहे। कार्यक्रम में सरना सनातन धर्म की रक्षा का संकल्प दिलाते हुए अतिथियों ने कहा कि सरना और सनातन को बांटने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा। लोग ऐसे आक्रमणकारियों से बचे रहें। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि सरना और सनातन अलग अलग नहीं है। और झारखंड में जनवरी से लागू होंगे निजी कंपनियों में आरक्षण के नियम, मिलेगी झारखंडियों को प्राथमिकता। आपको बता दें कि नए साल से झारखंड की निजी कंपनियों में 75% नौकरी का नियम लागू हो जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जानकारी दे दी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव सुदेव कुमार सोनू के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी गई। दोनों विधायकों ने इस नियम को झारखंड के युवाओं के लिए वरदान बताया था। साथ ही कहा कि अगर सरकार सख्ती से इसे लागू नहीं करेगी तो झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलने में काफी परेशानी होगी। साल 2021 में इस कानून को सदन में पारित कर दिया गया था, लेकिन इससे जुड़े नियम अब तक लागू नहीं किए गए। और झारखंड के 10 लाख किसानों को सौगात, 25 लाख छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। आगामी 29 दिसंबर 2022 को हेमंत सरकार अपना 3 साल पूरा कर रही है। इसके उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसको लेकर अधिकारियों संग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर राज्य के 10 लाख किसानों को सूखा राहत की DBT के माध्यम से पैसा भेजने को कहा गया है। वहीं 25 लाख प्री मैट्रिक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं 5,60,000 बच्चों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभ का तोहफा दिया जाएगा। राज्य में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में नियोजन नीति रद्द किए जाने की वजह से सारी नियुक्तियां और प्रक्रिया लटक गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरने के लिए पारा शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों की कमी की वजह से विद्यालय में बाधित हो रहे शिक्षण कार्य को देखते हुए 26,000 पारा शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी कर रही है, जिन्हें संविदा के आधार पर राज्य के स्कूलों में नियोजित किया जाएगा। और इसके लिए शिक्षा विभाग रूल बुक की तैयारी कर रही है। वहीं सदन में झारखंड के आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने की मांग पर जगन्नाथ महतो ने कहा कि सरकार ने आंदोलनकारियों को कई सुविधाएं दी है और आगे उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। झारखंड कांग्रेस के 7 नेताओं पर की गई कार्रवाई, प्रदेश अध्यक्ष ने की निष्कासित करने की अनुशंसा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस एक्शन मोड में है और अनुशासनहीनता के मामले में झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने 7 नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने की अनुशंसा कर दी। झारखंड कांग्रेस में जिलाध्यक्षों और प्रदेश कमेटी के गठन के बाद से विरोध के तेज होते स्वर दबाने के लिए एक पखवाड़े में दूसरी बार झारखंड प्रदेश अनुशासन समिति की बैठक हुई। पार्टी के अंदर बढ़ते अनुशासनहीनता को रोकने के लिए पार्टी लाइन से अलग जाकर मीडिया में बयानबाजी करने और अलग बैठक करने वाले 7 प्रदेश स्तरीय अधिकारियों को शो कॉज जारी किया गया है। धनबाद में चोरों ने रोपवे का रस्सा काट दिया। तार गिरने से L&T प्लांट बंद किया गया। पुटकी में जलापूर्ति ठप हो चुकी है। धनबाद के जामा डोबा में चोरों के द्वारा बंद रोपवे का स्टील का रस्सा काटने के दौरान रोपवे टूटकर L&T प्लांट के वाटर क्वालिफायर में गिर गया, जिससे रात करीब 12 बजे प्लांट अचानक बंद हो गया। घटना के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। सूत्रों के मुताबिक 2 लोहा चोरों को चोट लगी है, जिनका गुपचुप तरीके से इलाज किया जा रहा। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। खूंटी गैंगरेप के दोषी को प्रोविजनल बेल देने से हाईकोर्ट का इनकार। जॉन जोनास टूडू की याचिका खारिज की गई। खूंटी वर्ष 2018 में हुए चर्चित कोचांग सामूहिक दुष्कर्म मामले के सजायाफ्ता जॉन जोनास टूडू को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस R मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने उसकी औपबंधिक जमानत याचिका खारिज कर दी। जॉन जोनास टूडू ने अपने भाई की शादी का हवाला देते हुए औपबंधिक जमानत देने का आग्रह किया था, लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी ठुकरा दी। झारखंड विधानसभा की शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नियोजन नीति को लेकर विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि सूचना मिली कि लाखों युवा को रोका जा रहा, सड़क पर आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा। और झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सदन में सत्ता पक्ष के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने रेविका पहाड़िन हत्या का मामला उठाया और कहा कि इस निर्मम हत्या से हर कोई मर्माहत है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये भी कहा कि सरकार से साहिबगंज की रेविका पहाड़िन के परिजनों को
20 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। साथ ही कहा कि हत्या के दोषी को कड़ी सजा मिले। अलकर पारसनाथ में स्थित समेत शिखर को लेकर फैसला वापस किया गया, झुकी झारखंड सरकार। समेत शिखर का पहचान तीर्थ क्षेत्र के रूप में बनी रहेगी, पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाएगा। सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए निर्णय किया कि इसकी पहचान तीर्थ क्षेत्र के रूप में बनी रहेगी। झारखंड के पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि जैन समाज के विरोध के बाद सरकार ने इसे बदलने का फैसला किया है और उसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड स्थित गिरिडीह में तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद जैन समाज में आक्रोश पनप रहा था। जैन समाज के लोगों ने कई इलाके में विरोध किया था। अलकर वितरित हाई स्कूल और इंटर कॉलेज के शिक्षक लंबे समय से अनुदान राशि सीधे शिक्षकों या शिक्षण संस्थानों के खाते में भेजने की मांग कर रहे थे। इस पर शिक्षा विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने कहा कि शिक्षक कर्मचारी के खाते में अनुदान भेजना अभी संभव नहीं है, लेकिन अब अनुदान की राशि सीधे स्कूल कॉलेज के खाते में भेज दी जाएगी। वितरित शिक्षा कर्मियों से बातचीत के क्रम में जानकारी दी गई। आपको बताते चले कि अभी तक अनुदान मद की राशि जिला कोषागार और शिक्षा अधिकारी के माध्यम से स्कूलों को भेजी जाती थी। अलकर विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के युवा जो चाहेंगे सरकार उसी के मुताबिक चलेगी। युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप चिंता न करें, आपका भविष्य मेरी सरकार की प्राथमिकता है। उम्र सीमा, फॉर्म फी दोबारा नहीं लगने जैसी तमाम बाधाएं जो आप युवाओं के भविष्य के आड़े में आएगी, उसका समाधान किया जाएगा। पहले भी मेरी सरकार ने फॉर्म फी को मात्र 50 रुपए किया था। सीएम ने कहा कि हर हाल में विधि सम्मत जो युवाओं के हित में होगा उस पर काम करेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि 3 महीने में निकलेगा नियोजन नीति का समाधान और राज्य के युवाओं के द्वारा बताए गए रास्ते पर ही चलकर नियोजन नीति का निर्माण किया जाएगा। अलकर फिर से पुराने रास्ते पर झारखंड सरकार अब शराब के थोक व्यापार भी अपने हाथ में लेने जा रही है। झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही अब थोक व्यापार करेगा। सरकार का पक्ष है कि पहले किए गए फैसले की वजह से राज्य को राजस्व का घाटा हो रहा, यही बजाय कि एक बार फिर से रणनीति बदलने की तैयारी है। बाजार में सभी तरह के ब्रांड की शराब की कमी राजस्व प्राप्त करने में बड़ी चुनौती के रूप में सामने है और इस फैसले के बाद साफ है कि सरकार अब शराब के कारोबार से छत्तीसगढ़ की लॉबी और वहां की रणनीति को दूर कर रही है। अलकर झारखंड में बंद नहीं हो रहा प्लास्टिक का इस्तेमाल, पाबंदी के बावजूद भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा प्लास्टिक, बढ़ रहा खतरा। झारखंड में प्लास्टिक बैन है, इस बैन के बाद भी कई जगहों पर धड़ल्ले से प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा। 1 जुलाई से सरकार ने देश भर में इस पर रोक लगाई थी। झारखंड में भी प्लास्टिक मुक्त अभियान तेज हुआ था। झारखंड के तमाम तरह की पाबंदियों पर सख्ती के बाद भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकी है। रोक के आदेश के 6 माह के बाद भी स्थिति गंभीर है। गिरिडीह शहर में ही करीब 80 टन कचरा हर माह निकल रहा और इसमें आधे के करीब सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं। अलकर नए साल से झारखंड की निजी कंपनियों में 75% नौकरी का नियम लागू हो जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जानकारी दी। विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव सुदीप कुमार सोनू के सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी गई। सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि इस दिशा में सरकार की नीति अच्छी है और इसे लागू करने पर भी फोकस किया जाएगा और पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अलकर राज्य सरकार छत्तीसगढ़ मॉडल को खत्म कर नए सिरे से झारखंड में शराब बिक्री की तैयारी करने में जुटी है। उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस कंपनी को शराब बिक्री की जिम्मेदारी दी गई थी वो भरोसे पर नहीं उतरी। शर्तों के मुताबिक राजस्व देने में कंपनी विफल रही है, जिसके कारण सिक्योरिटी मनी को भी सरकार ने जब्त किया है और अब सर्टिफिकेट भी खत्म करने जा रही है। उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि शराब बिक्री की नई व्यवस्था की तैयारी की जा रही है जो जल्द ही लागू की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि बड़े तामझाम के साथ इस साल 1 मई से नई शराब नीति लागू की गई थी जो कि बिल्कुल ही असफल रही।